जीवन पृथ्वी पर कैसे शुरू हुआ? यह सवाल मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारी उत्पत्ति का यह पहेली वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सामान्य लोगों को सदियों से चकित करती आ रही है। आज हम इस गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और इसे हिंदी में विस्तार से टैंताओ करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें समय के आरंभ तक ले जाएगी, जब पृथ्वी पर पहली बार जीवन की चिंगारी जली। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और अनुमान हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन की शुरुआत को एबायोजेनेसिस कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्जन अकार्बनिक पदार्थों से जैविक जीवन का उदय हुआ। लेकिन यह कैसे हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले शुरू हुआ, जब पृथ्वी एक उबलता हुआ अस्थिर ग्रह था। उस समय हमारे ग्रह पर ज्वालामुखी फट रहे थे, समुद्र उफान पर थे और वातावरण जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आज हम जीवन की कल्पना कर सकें। फिर भी यहीं से जीवन की कहानी शुरू हुई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के शुरुआती समुद्रों में, जिन्हें प्राइमोर्डियल सूप या प्रारंभिक सूप कहा जाता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने सरल अणुओं को जन्म दिया। ये अणु, जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, जीवन के बुनियादी निर्माण खंड हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये अणु कैसे बने? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिजली के झटकों, ज्वालामुखीय गर्मी या सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शुरू किया। 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरी ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिसे मिलर-यूरी प्रयोग कहा जाता है। उन्होंने पृथ्वी के शुरुआती वातावरण की नकल की, जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी के वाष्प थे। जब उन्होंने इसमें बिजली के झटके दिए तो आश्चर्यजनक रूप से अमीनो एसिड बन गए। यह प्रयोग एक बड़ा संकेत था कि जीवन की शुरुआत रासायनिक प्रक्रियाओं से हो सकती है। लेकिन अणुओं का बनना ही काफी नहीं था। इन अणुओं को एक साथ आकर जटिल संरचनाएं बनानी थीं, जो खुद को दोहरा सकें। इसे सेल्फ रिप्लिकेशन कहते हैं और यह जीवन की पहचान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए, जो एक अणु है और डीएनए का एक सरल रूप है, इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है। आरएनए न केवल जानकारी संग्रहित कर सकता है, बल्कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज भी कर सकता है। इसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आरएनए जीवन का पहला अणु था जो खुद को कॉपी कर सकता था। लेकिन यह अभी भी एक अनुमान है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि आरएनए पहली बार कैसे बना। अब सोचिए, उस समय पृथ्वी पर क्या हालात थे? गर्म पानी के झरने, गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स या शायद उल्कापिंडों से आए कार्बनिक पदार्थ, ये सभी जीवन की शुरुआत के संभावित स्थान हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन पृथ्वी पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से आया। इसे पैंसपर्मिया कहते हैं। इस विचार के अनुसार सूक्ष्म जीव या कार्बनिक अणु उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के जरिए पृथ्वी पर पहुंचे। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक धूमकेतु पर अमीनो एसिड और अन्य कार्बनिक यौगिक पाए, जो इस सिद्धांत को बल देते हैं। लेकिन फिर भी यह सवाल अनसुलझा है कि ये अणु पृथ्वी पर जीवन में कैसे बदले। अब बात करते हैं उस पहले जीव की, जो शायद सबसे सरल कोशिका थी। वैज्ञानिक इसे ल्यूका कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी अंतिम सार्वभौमिक पूर्वज। यह कोई जटिल प्राणी नहीं था, बल्कि एक साधारण संरचना थी जो शायद पानी में तैर रही थी। इसमें झिल्ली थी जो इसे बाहर की दुनिया से अलग करती थी, और इसमें कुछ बुनियादी रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही थीं। लेकिन यह कोशिका कैसे बनी? एक सिद्धांत कहता है कि लिपिड्स, वसा जैसे अणु प्राकृतिक रूप से गोलाकार संरचनाएं बना सकते हैं, जिन्हें माइसेल्स कहते हैं। ये माइसेल्स शुरुआती कोशिकाओं की झिल्ली हो सकती है। फिर धीरे धीरे इन संरचनाओं ने आरएनए या अन्य अणुओं को अपने अंदर समेट लिया और जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि इसे समझना मुश्किल है। लाखों करोड़ों सालों में ये सरल कोशिकाएं विकसित हुईं और जटिल जीव बने। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत यहां से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले की कहानी, एबायोजेनेसिस, अभी भी रहस्यमयी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब संयोग था, एक अनोखा रासायनिक संयोजन। दूसरों का मानना है कि इसमें कोई दैवीय शक्ति थी। विज्ञान अभी तक इसका पूरा जवाब नहीं दे पाया है। अब एक और रोचक पहलू पर गौर करें। क्या जीवन केवल पृथ्वी पर ही शुरू हुआ, या यह ब्रह्मांड में कहीं और भी संभव है? आज वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं।
अगर हमें वहां जीवन मिलता है तो शायद हमें अपनी उत्पत्ति के बारे में और सुराग मिले, लेकिन अभी के लिए हमारी नजरें पृथ्वी पर ही टिकी हैं। तो दोस्तों, जीवन की शुरुआत का यह रहस्य अभी अनसुलझा है। हर नई खोज हमें जवाब के करीब ले जाती है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल भी उठते हैं। क्या यह रासायनिक संयोग था? क्या यह अंतरिक्ष से आया, या क्या इसमें कोई और रहस्य छुपा है? विज्ञान हमें रास्ता दिखा रहा है, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि हमारा मूल अंतरिक्ष से जुड़ा है, या यह पृथ्वी की अपनी कहानी है? कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और रहस्यमयी सवालों के जवाब पा सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ। तब तक सोचते रहें, खोजते रहें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहें।